अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा जिन लोगों को मसला आ रहा है जोड़ों के दर्द का, जोड़ों में दर्द क्यों होता है, क्या वजह होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, या उन लोगों को जिन लोगों की 35 साल की उम्र जो है क्रॉस कर चुके हैं, 35 साल की उम्र के लोग जो हैं उन लोगों को जोड़ों का मसला आता है। यही फितरी अमल है हमारे को, 35 साल के मर्द हो या औरत हो, जब 35 साल की उम्र गुजर जाती है तो फिर हमें जोड़ों का मसला, ब्लड प्रेशर हाई होना, दिल घबराना, या हमारे छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाना, या बहुत ज़्यादा हमारे को दिल का मसला आ जाता है, हमारे को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस सूरत में आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को भी हमला हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये कामयाब नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको परहेज़ की भी ज़रूरत है। जैसे ही आपको ये बीमारी शुरू होने लगे तो आपने ज़मीन पर बैठना कम कर देना है और वॉक करनी है। जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं उन लोगों के ये हमला हो जाता है, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता है बैठने की वजह से। या अपनी कुर्सी जिस पर बैठ कर 8 घंटे काम करते हैं उसकी जो है सेटिंग जो है आपने चेंज करनी है, क्योंकि बाज़ हमारे जो बंदे होते हैं, मर्द होते हैं या औरतें जो कुर्सी पर बैठ कर काम करती हैं, उनका लेवल जो है कुर्सी का अपने घुटनों के और अपने जो कूल्हे हैं उनके बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी टांगें लटक रही हैं और आप काम करते रहेंगे, तो इससे जो है हमारे पाँव में वरम भी आ जाएगा, हमारे पाँव में दर्द भी शुरू हो जाएगा, हमारे घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाएगा। आपने अपने लेवल को बराबर रखना है, कुर्सी के लेवल को बराबरी का, आपके पाँव जो है ज़मीन पर लगे हों और आपका जो है घुटनों का और कमर का जो है सही से होना चाहिए। नीचे लटके हुए पाँव या नीचे लटकने की वजह से हमारे घुटने में दर्द बहुत शदीद होता है। ये थोड़ा सा आपने एहतियात लाजमी करना है, इस बात पर अमल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और अगर आपके जोड़ों में तकलीफ शुरू हो चुकी है तो आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें और आइंदा से एहतियात करें। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, ज़मीन पर नहीं बैठना, अपनी नमाज बैठकर ज़मीन पर नहीं पढ़नी, कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं। अल्लाह ताला की इबादत करनी है तो कुर्सी पर भी बैठ के हम कर सकते हैं। और क्योंकि तकलीफ़ है, जब हमारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए आप ज़मीन पर बैठ के सजदा कर सकते हैं। तो इन बातों पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको ये दवाई बहुत फ़ायदा देगी। तो आप ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता है, चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, तो उनके लिए ये आपने कामयाब नुस्खा बनाकर देना है। इसमें आपने सौंठ का इस्तेमाल करना है, अदरक की सूखी हुई सौंठ है ये, आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इसके बाद मेथी दाना आपने इस्तेमाल करना है। मेथी दाना तो सब लोग जानते ही हैं कि कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मेथी दाना इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी जो है आपने गांठ वाली लेनी है और इसका आपने पाउडर बना लेना है और खानों में भी आप इस्तेमाल किया करें, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इन चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है अपनी नज़र के सामने, या तो बनवा लें, नहीं तो आप घर में अपने ग्राइंडर की मदद से आप इसका पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, हल्दी ये जो है बहुत अच्छी है, मुफीद है। सूखी हुई हल्दी आप ले सकते हैं। अगर आपको गीली हल्दी मिलती है तो आप उसको सुखा लें, कोई मसला नहीं है। गांठ वाली हल्दी आपने लेनी है। वो गांठ वाली हल्दी इस तरह की भी होती है, देखने में शक्ल की इस तरह की होती है, मगर उसका कलर जो है पीला होता है। बस ये अदरक की सूखी हुई एक गांठ है, आप देख रहे हैं, और कलर में वाइट है, जैसे अदरक का रंग होता है। ठीक है, मगर होती वो ऐसी ही है। ठीक है, बाज़ लोग कहते हैं कि बाजी हमें गांठ वाली हल्दी की पहचान है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहचान करना ये है कि भी हल्दी का शक्ल इस तरह की होगी, मगर जो है सूखी हुई होगी, मगर जो है उसका रंग पीला होगा। तो ये आपने गांठ वाली हल्दी लेकर इसका पाउडर बनाना है, ये तब भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आप इसका पाउडर जब बना लें अच्छे तरीके से, आधा आधा चम्मच लें। हम वज़न लेना है आपने 50-50 ग्राम, तीनों चीज़ें लेकर आए। इसका पाउडर बनाएं, आधा आधा चम्मच लें। सुबह शाम दूध के साथ आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़े मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो आपने पानी से ये दवाई का इस्तेमाल करना है। नहीं तो अगर आप कमज़ोर हैं तो दूध से आपने इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 महीने आपने इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना 1 हफ़्ता खाया, दवाई छोड़ दी कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। 2-3 महीने लगातार इस नुस्खे को लेंगे, आपकी और भी बीमारी जो है, इन्फेक्शन है, पेट का दर्द है, सर में दर्द है, बाल गिर रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, और इसके अलावा आपको जो है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ जाता है, उसके लिए बहुत मुफीद है। यानी कि हज़ारा बीमारियाँ आपकी दूर होंगी। ये कामयाब नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। एक और आपने अमल करना है कि आपने ज़मीन पर नहीं बैठना। वेस्टर्न टॉयलेट का आप इस्तेमाल करें। जो भी जोड़ों के मरीज़ हैं वो ज़मीन पर ना बैठें 1-2 महीने, जब तक आप मेरी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा, फिर जोड़ मजबूत हो जाएंगे, जोड़ जुड़ जाएंगे। वैसे ही 35 साल के बाद हमें ये परेशानी आती है, मर्द हो या औरत हो, उनको 35 साल के बाद ये जोड़ों का मसला शुरू हो ही जाता है। तो खट्टी चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। खट्टी चीज़ें अगर आप खाते रहेंगे
तो आपके जोड़ कभी भी ठीक नहीं होंगे, दर्द ही होता रहेगा। ठीक है, वॉक शुरू करनी है। जो लोग बैठे रहते हैं उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, आपने वॉक नहीं छोड़नी तो वॉक ज़रूर करा करें। ठीक है, जब अपने वज़न को कम करें, जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ होता है उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द आता है। तो देसी लहसुन का भी आपने इस्तेमाल करना है। देसी लहसुन आपने चबाकर खाना है। वो कैसे कि देसी लहसुन के 2-3 जर्वे लें, पहले निवाले में रोटी के अंदर लगाकर, सालन लगाकर वो आपने पहला निवाला चबाकर खाना है। वो तेज़ी से असर करता है और आपकी जो बढ़ी हुई चर्बी है उसको पिघला देगा। ठीक है, और आपका पेट भी अंदर हो जाएगा, आपके वज़न में भी कमी आएगी, आपके जोड़ों का दर्द भी चला जाएगा। खाने के लिए भी मैंने बता दिया कि आपने ग़िज़ाई इलाज क्या करना है। ठीक है, देसी लहसुन का आप इस्तेमाल करें, सुबह नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए है। नीम गर्म पानी आप पिया करें सुबह के टाइम, 1 गिलास या 2 गिलास जितना आप पी सकते हैं पिया करें। उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं और इस दवाई का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, आज का नुस्खा बहुत कामयाब आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिया। आप दूसरे लोगों को ये मेरा नुस्खा ज़रूर शेयर करें ताकि वो मरीज़ जो परेशान है, बीमारी में मुब्तला है, वो भी इस मेरे नुस्खे को हासिल करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आपको सबसे पहले आपको मिलते रहें और बाजी परवीन से आपकी मुलाकात होती रहे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी परवीन के इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।